नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय ऋषभ तिवारी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ब्रिक्स के बारे में समग्रता रूप से अध्ययन करेंगे। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, वर्तमान में ब्रिक्स का जो 15वां शिखर सम्मेलन जोहानसबर्ग में आयोजित हुआ उसमें क्या क्या हुआ और इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स मुख्यतः पांच इकॉनमी से मिलकर बना है, पांच राष्ट्रों से: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट अर्थात ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नेल ने यह टर्म दिया था, ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या उन्होंने टर्म दिया था? ब्रिक्स चार ही कंट्री थे तब: भारत, रसिया, इंडिया एंड ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। ब्रिक्स कब फॉर्मलाइज हुआ? ब्रिक्स फॉर्मलाइज हुआ 2006 में। इसकी पहली मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग थी और 2010 में साउथ अफ्रीका भी ब्रिक का पार्ट हो गया। इसके बाद ब्रिक का नाम ब्रिक से बदल के ब्रिक्स हो गया। अब ब्रिक्स शेयर क्या क्या करता है, ब्रिक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी। दी ब्रिक्स ब्रिंग टुगेदर 5 ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्री, मतलब विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील राष्ट्रों का समूह ही ब्रिक्स है, जो 41% ग्लोबल पॉपुलेशन को प्रदर्शित करता है और 24% ग्लोबल जीडीपी को और 16% ग्लोबल ट्रेड को। हम फिर से दोहराते हैं, ब्रिक्स का दुनिया में महत्व क्या है। तो ब्रिक्स 41% ग्लोबल पॉपुलेशन को साझा करता है, 24% ग्लोबल जीडीपी को साझा करता है और 16% ग्लोबल ट्रेड को साझा करता है। अब ब्रिक्स की चेयरमैनशिप कैसी होती है, इसके बारे में अब हम जानते हैं। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप लगातार वर्षों में, मतलब एनुअली रोटेट होती है एक राष्ट्रों से दूसरे राष्ट्रों में। जैसे पहले BRICS है तो पहले ब्राज़ील में हो गई, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में, ऐसे ही इसकी रोटेशन होती रहती है। अब इनिशिएटिव क्या क्या है, कार्यक्रम क्या क्या चलाती हैं ब्रिक्स, क्या क्या योजनाएं चलाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसकी योजना है NDP, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 6th ब्रिक्स समिट ब्राज़ील में, जो 6वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था 2014 में, वहाँ इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है शंघाई, चाइना में। यह 70 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मतलब 70 अवसंरचनात्मक कार्य और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। अब कॉन्टीजेंट रिवर्स अरेंजमेंट ये क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। इन 2014, मतलब ब्रिक्स गवर्नमेंट साइंड अ ट्रीटी ऑन द सेटिंग अप ऑफ द कॉन्टीजेंट रिवर्स अरेंजमेंट, मतलब ब्रिक्स 2014 में ब्रिक्स ने सरकारी लेवल पर एक ट्रीटी साइन की, जो क्या थी? बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर को रिलीज करने के लिए। दी अरेंजमेंट इज एम्ड एट forestalling short-term balance of payments pressure, providing mutual supports and strengthening the financial stability of BRICS nation। ये क्या थी? कॉन्टीजेंट रिवर्स अरेंजमेंट। यह है ब्रिक्स कंट्री जो हैं, 5 ब्रिक्स कंट्री हैं, उनमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस ना हो, इसके लिए एक ट्रीटी साइन की गई जिसमें आपसी ट्रेड हो। अब वर्तमान में क्या ब्रिक्स में हुआ है? ब्रिक्स में वर्तमान में 6 नए कंट्री जुड़े हैं। 6 नए कंट्री कौन कौन से हैं? इस कंट्री में आसियान के देश भी हैं और दक्षिणी अमेरिका के भी हैं, अफ्रीका महाद्वीप के भी हैं। तो ये कंट्री हैं। ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है। क्या हुआ ब्रिक्स का एक्सपेंशन? पहले 5 कंट्रीज थी: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब 6 और मेंबर ऐड हो गए हैं, जिनका नाम है मुख्यतः इजिप्ट, जिसको मिस्र कहते हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई,
इथियोपिया एंड अर्जेंटीना ज्वाइन दी ब्रिक फोल्ड। ब्रिक्स के ग्रुप में ये 6 कंट्री और ऐड हो गए हैं और इनका कार्यवाह मतलब इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से चालू हो जाएगा। ये हुआ 15वां ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में 6 नए देशों का जुड़ाव। अब हम आगे देखते हैं ब्रिक्स की मुख्यतः चैलेंजेस क्या क्या हैं। और इंडिया का स्टेक क्या, इंडिया की कितनी साझेदारी है ब्रिक्स समिट में। द समिट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया एज इट इज़ द फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग सिंस चाइना इंडिया मिलिट्री स्टैंड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो 15वां शिखर सम्मेलन था इसमें ब्रिक्स में इंडिया के क्या महत्व थी। तो इंडिया की महत्व यह थी कि जब इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है तो उसके बाद ये स्टैंड ऑफ चल रहा है मतलब सेनाएं दोनों तरफ की सेनाएं एक ओर से दूसरी ओर जा रही हैं। तो उसके बाद ये पहली ही इन पर्सन टू पर्सन मीट थी चाइना के प्रेसिडेंट के साथ। ये पहली पर्सन टू पर्सन मीट थी। कब से ये थी, जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट हुआ था, अर्थात दोनों सेनाएं अपने पूर्व के स्थान से हट रही थी, ये था। और दूसरा था इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे क्या थे, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आए नहीं थे आईसीसी के कारण, क्योंकि अगर आते साउथ अफ्रीका में तो आईसीसी साउथ अफ्रीका का एक मेंबर कंट्री है तो उनको गिरफ्तार करना पड़ता। किस लिए, मानवता के उल्लंघन के लिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ड्यू टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नॉट अराइव्ड इन दी 15th ब्रिक्स समिट लेवल कॉन्फ्रेंस इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका एंड। अभी इसके आगे हम देखते हैं और इंडिया का की रोल क्या रहा था। इंडिया का की रोल रहा था जो नए 6 मेंबर कंट्री जुड़े हैं इनके ड्राफ्टिंग, इनके मसौदा को तैयार करने में। और क्या रहा था, ये ब्रिक्स है क्या, ब्रिक्स G7 ग्रुपों का एक विकल्प है। ये पश्चिमी अवधारणा या यूएसए के नेतृत्व में होने वाली पश्चिमी अवधारणा के विरुद्ध एक समिट लेवल कॉन्फ्रेंस होती है या एक ग्रुप है। और ब्रिक एक उभरता हुआ ग्रुप है, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज हैं और ये राजनीतिक लेवल से लेके भू राजनीतिक लेवल से लेके आजकल वो अर्थशास्त्र के लेवल में, इकोनॉमिक लेवल में भी जा रहा है और विभिन्न देशों में को मदद कर रहा है। जैसे NDB 70 से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर चुका है। तो क्या देखा जाता है कि IMF और WB अर्थात वर्ल्ड बैंक के लिए चुनौती के रूप में NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक बढ़ रहा है। और G7 कंट्रीज जो कि एक वेस्टर्न कंट्री थी, डेवलप कंट्री है, वो अपनी विचारधारा को दूसरों देशों में थोपने के लिए अग्रसर रहती हैं। लेकिन जो ब्रिक्स है यह विकासशील राष्ट्रों का समूह है, इसमें उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं तथा यह विभिन्न राष्ट्रों को मदद करने की ओर अग्रसर हो रहा है। और मुख्यतः इस समय पे ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होने की बात की जा रही है। अगर संभवतः अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च भी हो जाती है तो इसमें डॉलर को बहुत अधिक नुकसान होगा। वहाँ अमेरिका की वित्तीय बाजार को बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल मार्केट को एक्सेस लॉस होगा, लॉस की सीमा बहुत अधिक होगी और पश्चिम का जो आधिपत्य था मुद्रा में उसका धीरे धीरे कुछ ना कुछ समाप्तन होगा या कुछ न कुछ ह्रास होगा। तो आज हमने क्या क्या समझा, ब्रिक्स का जन्म कैसे हुआ, ओरिजिन या ब्रिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रिक्स 2006 में फॉरेन मिनिस्टर लेवल की टॉक से हुआ और इसका ब्रिक नाम कौन दिया था, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट नील ओब्रायन ने ब्रिक्स का नाम दिया था और 2010 में साउथ अफ्रीका भी ब्रिक को ज्वाइन करके इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। अब ब्रिक्स की महत्वपूर्ण परियोजनाएं क्या थी, इसकी मेन सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका सेक्रेटरीट, जिसका सचिवालय बीजिंग शंघाई चाइना में है। और ब्रिक्स में 6 नए मेंबर जुड़े हैं। इसमें कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, ईरान है, यूएई है और इथियोपिया है। ये 6 मेंबर जुड़े हैं और ये 1 जनवरी 2024 से इनकी फुल मेंबरशिप हो जाएगी।
और इंडिया का ब्रिक में क्या, ये 15 ब्रिक समिट में इंडिया की क्या महत्व थी? यह महत्व थी कि जब से एलएसी में स्टैंड ऑफ हुआ है, तब से भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति का पर्सन टू पर्सन मीट नहीं हुआ था। तो ये हुआ, उसके बाद जो नए 6 मेंबर जुड़े हैं उनके ड्राफ्ट, उनका मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, और विभिन्न पहलू हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसका पहलू है ब्रिक करेंसी। ब्रिक करेंसी अगर लॉन्च होती है तो डॉलर को बहुत अधिक नुकसान पड़ेगा। साथियों, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो वीडियो, तो कमेंट करें, जो उसमें सुधार किया जाना चाहिए मैं करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।